हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर महीने में दो एकादशी तिथि होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन मोहिनी एकादशी का खास महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व और इसकी पूजा विधि और इसकी धार्मिक कथा। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। साथियों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं और राक्षसों के बीच उसे पाने को लेकर विवाद होने लगा। इस स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में उन्होंने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और विष सारे राक्षसों को पिला दिया। माना जाता है कि यह घटना वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में माना जाता है। आइए साथियों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें और मन को शांत रखें। किसी भी व्रत को रखने के लिए आपका मन शांत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, भोग आदि अर्पित करें और उनका षोडशोपचार से पूजन अर्चन करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं सच्चे मन से आपका व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। तत्पश्चात तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें अथवा पढ़ें। इसके बाद भगवान की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इस प्रकार पूजा विधि को पालन करने से आपको निश्चित ही मोहिनी एकादशी व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए साथियों, अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है और उसके बाद जानेंगे कि मोहिनी एकादशी व्रत के कुछ विशेष उपाय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना,
सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से पांचवा पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथियों, तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय, जो कि निश्चित ही आपका भाग्योदय करने में सहायक होंगे। सर्वप्रथम उपाय है तुलसी के पास दीपक जलाना। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी की शाम में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। दूसरा उपाय है पीले रंग का भोग अर्पित करना। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन केसरिया चावल, केला, आम या बेसन के लड्डू का भोग लगाने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। तीसरा उपाय है मुख्य द्वार पर दीपक रखना। एकादशी की शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। चौथा है विष्णु चालीसा का पाठ करना। इस दिन शाम के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह होती है और आपका भाग्योदय होता है। साथियों, यह थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियाँ एवं मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी इस पुण्यदायी कथा का श्रवण कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।